आज की वीडियो शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन, जिसे महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अहिंसक विरोध था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण से भारत की शांतिपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। प्रमुख बिंदु लक्ष्य: ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करना और अहिंसक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। शुरुआत: 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत किया गया था। अहिंसक प्रतिरोध: आंदोलन में अहिंसा और नागरिक प्रतिरोध पर जोर दिया गया था। कार्यक्रम: ब्रिटिश उत्पादों, संस्थानों और सेवाओं का बहिष्कार, लोगों को करों से बचने और ब्रिटिश प्रशासन के सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, सरकारी नौकरियों और उपाधियों का त्याग, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाना, देसी वस्तुओं और खादी की लोकप्रियता, राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और निजी पंचायतों की स्थापना करना। असहयोग आंदोलन का प्रभाव: यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने पूरे भारत में अपार समर्थन प्राप्त किया, जिसमें लाखों लोग विरोध प्रदर्शन और हड़तालों में शामिल हुए। इसने साबित किया कि बिना हिंसा के अत्याचारी सत्ता को झुकाया जा सकता है। असहयोग आंदोलन के कारण: रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की प्रतिक्रिया, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार ने स्वयं सरकार के लिए भारत की मांग को पूरा नहीं किया। असहयोग आंदोलन का अंत: 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के कारण: पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में विभिन्न आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप महंगाई अत्यधिक बढ़ गई थी और भारत की जनता अत्यधिक परेशान थी। लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इससे भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोशित हो गई। अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह वादा किया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया और इसके स्थान पर रोलेक्ट एक्ट जैसा काला कानून भारतीयों पर थोप दिया गया। इससे भी भारतीयों का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजों के विरुद्ध। इसके अलावा अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही निहत्थी भीड़ पर अंग्रेजों ने गोली चलाकर इस कुख्यात हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके विरुद्ध भी संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। इस परिघटना ने भी भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोशित किया। इन समस्त घटनाओं ने समेकित रूप से असहयोग आंदोलन का जन्म दिया। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ: 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था और दुर्भाग्यवश इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। सितंबर 1920 में लोग कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसमें असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी और आधिकारिक तौर पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। कांग्रेस ने अपने नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में 2 प्रमुख निर्णय लिए थे। इसमें से पहला तो था कि ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन की मांग कर परित्याग करना, उसके स्थान पर स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करना। इसके अलावा दूसरा निर्णय यह था कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के दौरान किए जाने वाले रचनात्मक कार्यों की सूची तैयार की और उन्हीं कार्यों के इर्द गिर्द असहयोग आंदोलन का संचालन किया जाना था। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम: कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों व महाविद्यालयों की स्थापना की जानी थी तथा सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार किया जाना था। इसके अलावा विभिन्न विवादों का निपटान करने के लिए पंचायतों की स्थापना की जानी थी। इस दौरान यह भी तय किया गया कि हाथों से होने वाली कताई बुनाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा ताकि स्वदेशी
कपड़ों को अधिक से अधिक प्रसारित किया जा सके। इस आंदोलन के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत करने की बात की गई तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया ताकि आंदोलन का जनाधार विस्तृत किया जा सके। इसके अंतर्गत यह भी तय किया गया कि विभिन्न सरकारी समारोह का बहिष्कार किया जाएगा तथा सरकारी उपाधियों व सरकारी सम्मान को लौटा दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई केसरिया हिंद की उपाधि, जुल्लू युद्ध पदक और बोर पदक अंग्रेजों को लौटा दिए गए थे। इस आंदोलन के दौरान यह भी अपेक्षा की गई थी कि सरकार के अंतर्गत अनेक अवैतनिक पदों पर काम करने वाले लोग तथा स्थानीय निकायों में मनोनीत पदाधिकारी अपने पदों से इस्तीफा देंगे और ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करेंगे। असहयोग आंदोलन का प्रसार लगभग संपूर्ण देश में देखा गया था तथा यह जनता के लगभग सभी वर्गों तक विस्तृत हो सका था। इस आंदोलन के अंतर्गत शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में किया गया। पंजाब में शिक्षा के बहिष्कार संबंधित मसलों का नेतृत्व लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन के साथ साथ चल रहा था। अमृतसर में सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबी एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी थी। इस दौरान वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। इसके विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। लगभग पूरे भारत में विदेशी शराब की दुकानों पर धरना दिया गया था। ताड़ी का विरोध किया गया था तथा विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई थी। वर्तमान बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन द्वारा किया गया था। इसके चलते उन्हें 6 मास की जेल हुई थी। समेकित रूप से यह आंदोलन पंजाब, बम्बई, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, मद्रास इत्यादि समस्त क्षेत्रों में संचालित हो रहा था। यानी यह आंदोलन लगभग संपूर्ण भारत को अपने प्रभाव में लिए हुए था। चोरा चोरी कांड और असहयोग आंदोलन की वापसी। 5 फरवरी 1922 को वर्तमान गोरखपुर चोरी चोरा नामक स्थान पर एक हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 20 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना को इतिहास में चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। चूँकि महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चोरी चोरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इसके रुष्ट होकर गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया।